नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आज प्रॉफिट एंड लॉस में मान 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे यूट्यूब पर मेरा लेसन डाला हुआ है, आप जाके उनके देख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट डाला हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, एज, एवरेज, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन के बुक से लिया गया हर क्वेश्चन है, जो आपको 100% एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का। ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए शुरुआत करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में दिया है दोस्त, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी। क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है दोस्त, सीपी यानी सीएफपी। 15 वस्तुओं का सीपी, 10 वस्तुओं के एसपी। 10 वस्तु के एसपी के क्या है दोस्त, ये बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम 15 वस्तु जितना रुपया में खरीदे हैं, हम 10 वस्तु बेच के ही 15 वस्तु हम जितना रुपया में खरीदे हैं, तो 10 वस्तु बेच के ही हम उतना लाभ कमा ले रहे हैं। यानी पूंजी अपना हम निकाल ले रहे हैं। यानी पूंजी क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 150 रुपया है, तो हम 10 से वस्तु बेच के 150 रुपया कमा लिए। 15 वस्तु को खरीद के लाए 150 में, लेकिन 10 वस्तु बेचकर ही हम 150 रुपया कमा लिए। तो बाकी जो वस्तु बचेगा दोस्त, तो बाकी जो वस्तु बचेगा तो क्या होगा, मेरे को लाभ होगा। बाकी जो वस्तु बचेगा यानी 5 वस्तु बच रहा है, तो मुझे क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट होगा। ये तो एग्जाम्पल हुआ छोटा सा। यानी 15 वस्तु बेचने से हमें 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी 5 हमको क्या हो जा रहा है दोस्त, लाभ हो जा रहा है। 5 वस्तु के बराबर क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। 5 वस्तु के बराबर क्या हो जा रहा है, आपको लाभ हो जा रहा है। कितना से लाभ हो जा रहा है दोस्त, 10 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बचे 50। अब 50% क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए नोट करिए इसको। क्लियर है। क्लियर है, आगे बढ़े। थोड़ा सा आपको ब्रेन चलाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सब प्रीवियस ईयर लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में दिया है दोस्त, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोल रहा है। तो लाभ ज्ञात करना है आपको।
यानी 36 रुपया का जो हमने वस्तु खरीदा है दोस्त, मान लीजिए कि 36 रुपया का 36 वस्तु खरीदा है, लेकिन हम 30 रुपया में ही 36 वस्तु को ही 30 रुपये में बेच दिए, तो 6 वस्तु के बराबर क्या होगा दोस्त, मुझे लाभ होगा। यानी 6 वस्तु के बराबर क्या होगा दोस्त, लाभ हो जाएगा। तो 6 वस्तु के बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, मुझे लाभ होगा। किससे होगा लाभ, 30 से, क्योंकि मैंने 30 पे ही अपना सीपी निकाल लिया, 30 पे ही अपना सीपी निकाल लिया। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100, 0 से 0 इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20%। 20% का हो जाएगा दोस्त, इस कंडीशन में हमको लाभ होगा। 20% का हो जाएगा, हमको लाभ हो जाएगा। क्लियर है या ना, बोलिए। बहुत मौखिक क्वेश्चन बना सकते हैं। मौका आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहे, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 5 वस्तुओं का क्या है दोस्त, विक्रय मूल्य यानी एसपी 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो आपको क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमेशा लॉस हो जाएगा। यानी 5 रुपए का जितना वस्तु आप बेच रहे हैं, 3 रुपए का उतना वस्तु आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको क्या होगा, 5 रुपये का एसपी कितना है दोस्त, 5, सीपी कितना है, 3 है, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा दोस्त, तो लॉस हो जाएगा 2 का। पूछिए कैसे, क्योंकि सीपी कितना दे दो, 5 दिया है, बेच कितना रहा है, 5 वस्तु बेच रहा है, खरीद रहा है 3 वस्तु, तो 2 वस्तु क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। 2 वस्तु लॉस हो जाएगा, किससे होगा दोस्त, 5 से होगा। लॉस किससे होगा दोस्त, 5 से होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे दोस्त, 100 कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 वस्तु का लॉस हो जाएगा, जब इससे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40%, 20 दूनी 40%, उससे क्या हो जाएगा दोस्त, 40% का लॉस हो जाएगा, 40% का लॉस हो जाएगा। क्लियर, 40% का क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें आपको समझना है कि उस कंडीशन में प्रॉफिट हो जा रहा है या लॉस हो जाता है, और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु जितना रुपया में खरीद रहे हैं दोस्त, 20 वस्तु उतना रुपया में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, 5 वस्तु का लॉस हो जाएगा। 5 वस्तु का लॉस हो जाएगा। ये लॉस किससे होगा दोस्त, 20 से होगा। 15 वस्तु का क्या कह दिया है दोस्त, 15 वस्तु का 15 मेजों का क्रय मूल्य यानी 15 गो का क्रय मूल्य यानी सीपी, अब 20 गो के क्या है दोस्त, एसपी के बराबर है। 20 गो के एसपी के बराबर है, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा दोस्त, 5 वस्तु के बराबर लॉस हो जाएगा। 5 वस्तु के बराबर लॉस हो जाएगा, किससे होगा दोस्त, 20 से होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, जब इसको इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी 25% क्या हो जाएगा मित्र आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए इसको। तमाम क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने का मिलेगा जो प्रीवियस ईयर बुक में दिया हुआ है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त
कि एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है दोस्त, 320 आम है, 400 वस्तु आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 320 आम जो जितना में खरीदा है वो 400 आम के मूल्य के बराबर बेचता है, तो उसको क्या हो जाएगा दोस्त, 80 आम के बराबर लाभ हो जाएगा। यानी 400 आम जितना रुपया में बेचा रहा है, 400 आम जितना रुपया में बेचा रहा है, वो 300 आम ही उतना ही रुपया में बेच रहा है। मान लीजिए कि 400 आम 1200 रुपया में बेचा रहा है, 400 जो आम है 1200 रुपये में बेचा रहा है, तो 300 आम ही 1200 रुपये में, 320 आम ही 1200 रुपये में बेच दे रहा है, यानी तो 80 आम और उसको क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा। 80 आम का हो जाएगा दोस्त, एक्स्ट्रा उसको लाभ हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्त, 320 से हो जाएगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100, ये जीरो से ये जीरो गया, जब इसको कटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 25%। 25% का क्या हो जाएगा मित्र, उसको लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। क्लियर, बोलिए क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे यदि 10 वस्तुओं के लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। उस वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी सीपी 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 वस्तु जितना रुपए में 10 वस्तु का सीपी 16 वस्तु के किसके बराबर है दोस्त, एसपी के बराबर है। यानी 10 रुपए में जितना वस्तु हम खरीद रहे हैं दोस्त, उतना वस्तु क्या कर रहे हैं हम 16 रुपए में बेच रहे हैं। 16 रुपए में उतना ही वस्तु क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी 16 वस्तु बेच रहे हैं। 10 वस्तु खरीद रहे हैं जितना रुपया में, 16 वस्तु उतना रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको 6 वस्तु का क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा। यानी 6 वस्तु का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी 6 वस्तु का क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्त, 10 से, कहें कि 6 वस्तु 16 से लॉस हो जाएगा दोस्त। 16 से 6 वस्तु हमको लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम 10 रुपये में जितना वस्तु बेच रहे हैं उतना 16 रुपये में खरीदे नहीं है, लेकिन एसपी ज्यादा है आपका और सीपी कम है। सीपी कम है यानी कम रुपया में खरीदे हैं, ज्यादा वस्तु बेच रहे हैं, यानी कम वस्तु खरीदे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो जाएगा, वस्तु का लॉस हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। जब इसको 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 75/2 करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 37.1/2%। 37.1/2% क्या हो जाएगा दोस्त, आपका लॉस हो जाएगा। 37.1/2% क्या हो जाएगा दोस्त, आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। 37.1/2% क्या हो जाएगा दोस्त, आपका लॉस हो जाएगा। 37.1/2% क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। यानी ज्यादा रुपया में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 वस्तु के विक्रय मूल्य आपको मान लीजिए 20 वस्तु के बराबर है, तो मान लीजिए आपको 10 रुपया का जो जितना वस्तु खरीदे, 10 वस्तु जितना रुपया में खरीदे हैं उतना ही रुपया में कम वस्तु बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यदि ज्यादा वस्तु बेच दे रहे हैं उतना ही रुपये में, तो आपका लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको लॉस हो जाएगा। क्लियर, यानी पैसा उतना ही में बेचना है, तो आपको वस्तु को ज्यादा नहीं, वस्तु कम बेचिए, तब आपको क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट हो जाएगा।
एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए कि 10 रुपया का एक पेन है, एक पेन है 10 रुपया का, उसे आप 10 रुपये में खरीद के लाए। 10 रुपये का एक पेन है, 10 रुपये में उसे क्या किए दोस्त, आप खरीद के लाए। उसको आप 12 रुपये में बेचिएगा उस पेन को, यानी 12 रुपये में सेल करिएगा, तब आपको 2 रुपया प्रॉफिट होगा। और नहीं तो उसे 8 रुपये में बेचिएगा तो क्या होगा दोस्त, 2 रुपया का लॉस हो जाएगा। 8 रुपये में बेचिएगा तो क्या होगा, 2 रुपया का लॉस हो जाएगा। बस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। आइए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल टियर 1 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिया है दोस्त कि 100 पुस्तकों की लागत मूल्य 60 पुस्तकों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 पुस्तक का लागत मूल्य यानी कीना हुआ मूल्य 60 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 100 रुपया का जितना पुस्तक हम खरीदे हैं दोस्त, 100 पुस्तक जितना रुपया के खरीदे हैं, 100 रुपया का 100 पुस्तक जितना रुपया का खरीदे हैं यानी सीपी किए हैं, तो 60 पुस्तक उतना एसपी के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। यानी 60 पुस्तक उतना ही रुपये में क्या कर दे रहे हैं, हम बेच दे रहे हैं। 60 पुस्तक को ही उतना ही रुपये में बेच दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमको क्या हो जाएगा, 40 पुस्तक के बराबर प्रॉफिट हो जाएगा। 40 पुस्तक के बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 40 पुस्तक के बराबर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। किससे होगा दोस्त, 60 से होगा। 60 से होगा 40 पुस्तक के बराबर प्रॉफिट। प्रतिशत पे बदलने के लिए 100 कर देंगे, ये 0 से जीरो कटेगा, इससे कटाएंगे तो 2, इससे कटाएंगे तो 3, यानी 200/3। 200/3 को क्या लिखेंगे दोस्त, 66.1/, 66.2/3%। 66.2/3% क्या हो जाएगा आपका दोस्त, आंसर हो जाएगा। 66.2/3% क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्लियर, क्लियर है। आइए एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो 100%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य था, ये आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से बनाना होगा। ऐसे क्वेश्चन को किससे बनाना होगा दोस्त, ऑप्शन से बनाना होगा। ऑप्शन से देखिए कैसे बनाया जाएगा। कर है ऑप्शन में कितना कितना दिया है, 30 रुपये 70 रुपये दिया है। एक नंबर में 30 70 दिया है ऑप्शन में, 30 रुपया और 70 रुपया दिया हुआ है। दूसरे में दिया हुआ है, दूसरे में दिया है 35 और 60, 35 रुपया 60 रुपया दिया हुआ है। तीसरे में दिया है 45 रुपया, और चौथा में दिया है दोस्त, चौथा में कितना दिया है, 50 रुपया। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को उसके क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होता है। यदि एक वस्तु को कह रहे दोस्त, मान लीजिए कि वस्तु को 21 रुपये में बेच रहे हैं, 21 रुपया यानी 21 रुपये में बेच रहे हैं वस्तु को, तो उसके वस्तु के जितना रुपया है उसके बराबर क्या हो रहा है, उसे हानि प्रतिशत हो रहा है। तो आप उसको ऑप्शन में रख के देख सकते हैं। सबको ऑप्शन में क्या करेंगे, आप रख देंगे, उसके बाद देख लेंगे। 30 रुपये का मान लीजिए कोई वस्तु खरीदे हैं, यदि 21 रुपये में बेच रहे हैं, 30 रुपये का कोई वस्तु खरीद कर यदि 21 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो जाएगा दोस्त,
रुपए का लॉस हो जाएगा। 9 रुपए का लॉस होगा, किससे होगा दोस्त? 30 से होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कटेगा, 3 से कटाएंगे 3, 10 से कितना हो जाएगा आपका 30। यानी जितना रुपए का वस्तु खरीदे हैं उतना रुपया आपको यहाँ लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी 30 रुपए का वस्तु है, 30% का ही क्या हो रहा है दोस्त? लॉस हो जा रहा है। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जितना रुपए का वस्तु खरीदे उतना ही रुपए का क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन 70 से देख रहे हैं, 70 रुपए के कोई वस्तु खरीद रहे हैं, यदि 21 रुपए में बेचते हैं तो आपको कितना लॉस हो जाएगा दोस्त? 70 में से 20 घटाएंगे तो कितना? 50, 49 रुपए का लॉस हो जाएगा। किससे होगा? 70 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। ये 0 से 0 कटाएंगे, 7 से कटाएंगे 7, 10 से कितना हो जाएगा? 70। यानी 70% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यानी जितना रुपया का वस्तु खरीदे हैं उतना ही रुपया का आपको लॉस हो जा रहा है, उतना ही प्रतिशत लॉस हो जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेकिन बाकी किसी ऑप्शन से बनाएंगे आपका आंसर उतना ही आने वाला नहीं है। क्लियर? तो चलिए इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, हर समय आपको देखने को मिलता है। लेकिन बिना इसको ऑप्शन के बनाने से आपका समय बहुत लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करिए, न कि बिना ऑप्शन के। क्लियर? क्लियर मित्र? बोलिए, और क्वेश्चन लिया जाए। आइए देखते हैं और कोई अच्छा क्वेश्चन होता ले रहे हैं। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। कर एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची तो उन पर 50 कुर्सी की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर 250 कुर्सी बेची है ना दोस्त, यानी 250 कुर्सी बेची है तो उसे 50 कुर्सी के बराबर लाभ हो रहा है। यानी 50 कुर्सी के बराबर उसे क्या हो रहा है दोस्त? लाभ हो रहा है। 50 कुर्सी के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 50 कुर्सी के बराबर लाभ हो रहा है। यानी 250 कुर्सी बेची है दोस्त। कितना कुर्सी बेची है? 250 कुर्सी बेची है, तो 50 कुर्सी के बराबर क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। यानी तो 200 ही कुर्सी उसका क्या था दोस्त? क्रय मूल्य था। 200 कुर्सी ही क्या था? उसका क्रय मूल्य था। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 200 खरीदा था, 200 लेकिन 250 बेच दिया है। और 200 रुपए में मान लीजिए खरीदा था, 250 में बेच दिया है, तो उससे क्या हो जा रहा है? 50 कुर्सी के बराबर लाभ हो जा रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25%। तो 25% क्या हो जाएगा मित्र? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन बस तमाम इतना ही समाप्त होते हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तब तक इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।